सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। युद्ध भूमि में कौरव पक्ष के पश्चात पांडव पक्ष की ओर से शंखनाद किया जा रहा है, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। क्यों है इनके शंख विशेष, क्या है इनकी विशेषता, आइए जानते हैं इनके शंखों के नाम। श्लोक संख्या 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्णिकोत्तरः। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने, पांचजन्य नामक धनंजय अर्थात अर्जुन ने, देवदत्त नामक तथा अति मानवीय कार्य करने वाले अति भोजी भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यहाँ हम बात करते हैं ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों को निर्देश देने वाले को कहा जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और श्री कृष्ण ही हैं जो सभी की इंद्रियों के निर्निवेश के माध्यम से उन्हें निर्देश देते हैं, इसलिए इनका ये नाम पड़ा ऋषिकेश। धनंजय शब्द पर यदि बात करें तो कहते हैं एक बार इनके भाई यानी अर्जुन के भाई को यज्ञ करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी और इन्होंने उस धन का संग्रह करने में बहुत सहायता की थी। तब से इनका नाम पड़ा धनंजय अर्थात धन को जीत मिलने वाला। उसके पश्चात बात करें अति मानवीय कार्य करने वाला और अति भोजी। अति भोजी चूंकि माना जाता है कि भीम बहुत बलशाली होने के साथ साथ बहुत हष्ट पुष्ट थे, बहुत उनका शरीर प्रबल था और वे बहुत खाना खाते थे, अति भोजी थे। किंतु यह भी माना जाता था कि वे जिस प्रकार से अति भोजी थे यानी व्रपोदर थे, उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले भी थे, यानी जिस प्रकार से वे खाना खाते थे उसी प्रकार से भलाई करते थे। तो इसलिए उन्हें अति मानवीय कार्य करने वाला और अति भोजी कहा गया। और इन तीनों के शंखों के नाम हमने यहाँ जाने। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि उत्साह की जरूरत, प्रेरणा की जरूरत प्रत्येक व्यक्तिगत आधार पर होती है। ऐसा नहीं कि एक ही शंखनाद से युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रत्येक राजा, प्रत्येक कोई अपने अपने स्तर पर शंखनाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपनी अपनी टुकड़ियों में आए हैं, सबकी अपनी सेना टुकड़ी है, तो वो सेना टुकड़ी उस राजा के समर्थन में आई है। जब तक वो राजा आदेश नहीं देगा, जब तक वो राजा बिगुल नहीं बजाएगा, जब तक उस राजा के माध्यम से शंख का नाद कर ये घोषणा नहीं कर दी जाएगी कि युद्ध आरंभ हो रहा है, तब तक उस सेना में उत्साह नहीं भरता। जब राजा स्वयं आगे होकर सैनिकों का उत्साह वर्धन करता है, तभी सभी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस कारण से यहाँ पर प्रत्येक राजा अपने अपने स्तर पर अपने अपने शंख, अपने अपने जो भी उनके पास वो लेकर के आए हैं, ढोल, नगाड़े, मृदंग, शंख इत्यादि, वे सब अपने स्तर पर बजा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं श्लोक संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक, नकुल ने अपना सुघोष नामक और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यहाँ प्रत्येक पांडव के द्वारा शंखनाद करते हुए युद्ध के आरंभ को समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक के द्वारा यह शंखनाद एक संकेत है कि उनकी अपनी अपनी सेनाएं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो इसी शंखनाद के क्रम में आगे की चर्चा हम करेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।